हे गाइस, आज हम रिव्यू कर रहे हैं पतंजलि की नीम घनवटी। और ये है नीम घनवटी। देख लेते हैं इस पर एक बार। 40 ग्राम की ये है और इसका जो रेट है वो है 90 रुपीज़। तो चलिए एक बार खोल के भी देख लेते हैं। ठीक है, इसमें दिखा देता हूँ पहले क्या क्या है। ये देखिए, इसमें 500 mg नीम है एक टैबलेट में। और इन इंडिकेशन में दिया हुआ है कि स्किन डिसऑर्डर्स के लिए आप ये ले सकते हैं नीम की टैबलेट। इसमें नीम है और सिर्फ स्किन डिसऑर्डर के लिए नहीं, बहुत और बीमारियों में भी काम आता है नीम। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में कि आप इसको कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस किस बीमारी के लिए आप इसको ले सकते हैं। उससे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको। खोल के इसको देख लेते हैं किस तरह की ये दिखाई देती है। सील पैक है, ये देखिए इस तरह की कुछ ये दिखाई देती है टैबलेट। ये देखिए, ये है नीम घनवटी, नीम के टैबलेट्स हैं। तो इसको इसमें डाल देते हैं और चलिए बात करते हैं अब इसके। पहले डोजेस देख लेते हैं। इस पे जो मेंशन है वो है कि अबाउट 12 ईयर्स 1 टैबलेट ट्वाइस डेली, दिन में 2 बार 1 गोली, और 12 साल से नीचे आधी गोली दिन में 2 बार। तो चलिए देख लेते हैं और किस किस काम में आ सकती है ये नीम घनवटी। नीम के बारे में एक कहावत भी फेमस है कि एक नीम और 100 हकीम बराबर हैं। इसका मतलब एक नीम इतना पावरफुल होता है कि वो 100 हकीम के इलाज के बराबर होता है। मतलब कि 100 तरह से भी ज्यादा की बीमारियों को वो खत्म करता है नीम का पौधा। तो चलिए नीम के बारे में बात कर लेते हैं। नीम क्या क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, किन किन तरह की बीमारियों को ये खत्म कर देता है। तो नीम की अगर बात की जाए तो नीम बहुत ही कड़वा होता है और कड़वा होने के कारण ये खुजली, चमड़ी के रोग, एक्जिमा, दाद, हर तरह के ब्लड के इन्फेक्शन को साफ करता है। जो भी इन्फेक्शन स्किन में आता है वो ब्लड से ही आता है। ये चीज मैंने डिस्कस की थी अपनी पिंपल्स, एक्ने, रिंकल्स वाली जो मेरी वीडियो है उसमें मैंने डिस्कस किया था कि पहले बीमारी आपके पेट में होती है, पेट से आपके ब्लड में जाती है। तो ब्लड के जितने भी इन्फेक्शन होते हैं उनको नीम बिल्कुल पूरी तरह से साफ कर देता है कंटिन्यूसली लेने पे। उसके अलावा नीम के क्या क्या है, नीम कड़वे का रस वाला होता है तो कफ नाशक भी होता है, पित्त का नाश करता है, ये पित्त को खत्म करता है, और भूख को बढ़ाने वाला होता है। और जिसको शरीर में ज्यादा मोटापा है उसको भी नीम क्योर करता है। शरीर को पतला बनाने में भी नीम सहायता करता है। और नीम पसीने को भी साफ करता है। कई लोगों के पसीने में बहुत ज्यादा स्मेल आती है तो वो भी नीम लेके अपने ब्लड को प्योरीफाई कर सकते हैं, जिससे उनके पसीने की स्मेल भी चली जाएगी। और नीम कीड़ों को खत्म कर देता है। नीम के पेड़ पर कभी भी कीड़ा नहीं लगता। आप कभी भी देखना, आपको कोई ऐसा नीम का पेड़ नहीं मिलेगा जिसपे कोई कीड़ा लगा हुआ होता है, क्योंकि कीड़े को नीम बिल्कुल पूरी तरह से खत्म कर देता है। कीड़े को खत्म कर देता है तो मतलब बच्चों के पेट में जैसे कीड़े हो जाते हैं, कई बार बड़ों के पेट में भी हो जाते हैं कीड़े, इन्फेक्शन हो जाता है, वॉर्म्स जिसको हम बोलते हैं, इंटेस्टाइनल वॉर्म, स्टमक वॉर्म, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो उन कीड़ों को नीम खत्म कर देता है। कंटिन्यूसली अगर आप नीम लेंगे तो आपके पेट के कीड़े खत्म हो जाएंगे, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो बड़े हैं। इसके अलावा नीम के पत्ते बुखार उतारने में भी यूज होते हैं। मलेरिया के अंदर बहुत इफेक्टिव होता है नीम। और स्किन डिजीज तो मैं जैसे बता चुका हूँ। इसके अलावा डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है नीम। लिवर के लिए भी नीम बहुत अच्छा माना जाता है। और बॉडी में जितने भी दूषित पदार्थ जमा हो जाते हैं, गंदगी जितनी भी जमा हो जाती है, चाहे वो ब्लड में है, चाहे वो पेट में है, चाहे वो किसी में भी स्किन में आ चुकी है, कैसे भी है, नीम उसको साफ कर देता है। ये विष का सफाया करता है। एक तरह से विष ही होता है जो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। स्किन इन्फेक्शन के रूप में विष ही बॉडी से बाहर निकलता है। नीम एंटीसेप्टिक होता है, एंटी फंगल होता है, एंटी वायरल भी होता है, और एंटी पायरेटिक भी होता है क्योंकि ये बुखार को भी कम करता है। और नीम लीवर को भी डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। लीवर में जितनी भी तरह के टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं उनको भी ये डिटॉक्सिफाई करता है। इसके अलावा नीम दांतों की बीमारी में बहुत अच्छा है। मसूड़ों की बीमारी में, दांतों की बीमारी में, दोनों में बहुत अच्छा है। किसी के मुंह से स्मेल आती है तो वो भी नीम की पत्तियां चबा सकता है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं नीम की टैबलेट्स की। तो टैबलेट्स में इन्फेक्शन को तो वो बिल्कुल खत्म कर सकता है। मसूड़े का जो इन्फेक्शन होता है उसमें तो बेनिफिशियल रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस, अस्थमा जिसको होता है उसके लिए भी नीम बहुत अच्छा रहता है।
स्किन डिजीज़ आपने देखा होगा कि जब भी लग जाती है तो उसको ख़त्म होने में बहुत टाइम लग जाता है, या वो एक बार ख़त्म होती है तो वो दोबारा से हो जाती है। वो इसलिए होता है कि इन्फेक्शन पूरी तरह से बॉडी में ख़त्म हो नहीं पाता। जो आपके ब्लड में इन्फेक्शन जाता है वो पूरी तरह से अगर ख़त्म नहीं होगा तो आपको स्किन डिजीज़ दोबारा होने के चांसेस पूरे रहते हैं। और ऐसी कंडीशन में अगर आप नीम लेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। वैसे तो नीम को लेना अच्छा रहता है कि आप उसको कच्चा उसकी पत्तियों को चबाएं। जब भी नीम की नई पत्तियां निकलती है, नई कोपल निकलती है, तो उसको आप चबा के ऊपर से पानी पी सकते हैं। और वो कड़वा होता है जिसकी वजह से काफ़ी लोगों से वो नहीं लिया जा सकता, और खासकर बच्चे तो उसको बिल्कुल नहीं ले सकते। तो बच्चों के लिए या फिर ऐसे लोगों के लिए जो कि नीम को कड़वा होने की वजह से नहीं ले पाते किसी तरह, उनको उल्टी आती है या जो भी होता है, उनके लिए नीम घनवटी है पतंजलि की। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता बहुत अच्छे वैद्य माने जाते हैं, चरक और सुश्रुत। और उनकी जो संहिता उन्होंने लिखी है, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, उसमें भी नीम का वर्णन उन्होंने किया हुआ है। तो एक तरह से 2000 साल पहले से भी नीम का चलन है दवाइयों में। ऐसी बहुत सी दवाइयाँ हैं, ऐसी बहुत सी एलोपैथिक मेडिसिन भी है, सिर्फ आयुर्वेदिक नहीं, एलोपैथी में भी आजकल नीम का यूज़ होता है। तो टैबलेट्स का आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरह के आपको स्किन में कोई प्रॉब्लम हो, और 100 तरह के से भी ज़्यादा रोगों में इसका यूज़ आप कर सकते हैं। इससे स्किन प्रॉब्लम्स और स्टमक इन्फेक्शन तो इस तरह से ख़त्म होता है जैसे था ही नहीं कभी। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अगर आप कोई और जानकारी चाहते हैं नीम के बारे में, या कोई सजेशन है आपका, या कोई सवाल है, तो कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर भी आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ हम देते रहें। थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम, बाय बाय।